तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एनएएस पेपर थर्ड का आपको बताने वाला हूँ रियल पेपर। तो गाइस आपके कौन सा सब्जेक्ट का बताने वाला हूँ तो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का आपको बताने वाला हूँ एनएएस पेपर थर्ड का रियल पेपर। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को नज़रअंदाज ना करें, कृपया पूरा इस वीडियो को देखें। तो गाइस चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मितावी एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए? तो पहला है अक्षांश, दूसरा है देशांतर, तीसरा है अक्षांतर एवं देशांतर, फोर्थ है द्वीप। तो गाइस आपको इसका आंसर लास्ट में बताएंगे, वीडियो के लास्ट में। आपको विश्वास नहीं है तो आपको दिखा दे रहे हैं इसका आंसर भी। तो इसका आंसर आपके वीडियो के लास्ट में है। तो देखिए इसका आंसर है पहला का थर्ड। तो पहला का थर्ड कहाँ गया? पहला का थर्ड आपको बताना। पहला का थर्ड है अक्षांत एवं देशांतर, इसका देशांतर अक्षांत एवं देशांतर होगा। दूसरा, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो पहला है उष्णकटिबंधित सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधित पर्णपाती वन, तीसरा है कंटीले वन, चौथा है गर्मी वन, तीसरा है जून के मध्य में पश्चिम घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है। पहला है उच्चावच लक्षण, दूसरा है चक्रवात, तीसरा है दाब संवहन, फोर्थ है स्थानीय पवने। तो गाइज आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए था, मैं वीडियो को लास्ट में ही बताऊंगा कि आप मेरे से वीडियो को पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो को इशू देखिए, फिर आपको लास्ट बताऊंगा कि आप मेरे से पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। बीच में भी बता सकता हूँ कि आप पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण है? पहला है कृषि आधारित, दूसरा है पशु आधारित, तीसरा है खनिज आधारित, चौथा है रासायनिक आधारित। कौन से आधारित? और पांचवा में आ जाएगा मानचित्र पर दर्शाई गई नदी आर को पहचानिए। जिसको दसी आर को पहचानना है। तो पहला है महानदी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है कावेरी, चौथा है गोदावरी। इसको आपको पहचानना है। छठवां है, दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचाने। इसको आपको शांति क्षेत्र को पहचानने वाले कम वर्षा वाले। तो पहला है कोरोमंडल तट, दूसरा है कोकर तट, तीसरा है अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे, चौथा है दक्कन पठार, सातवां है लोह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है इंडो गंगा के किनारे, तीसरा है छोटा नागपुर पठार, चौथा है अंडमान और निकोबार द्वीप। आठवां है पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण है। पहला है खनन, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है अति पशुचारण, चौथा है अति सिंचाई। नौवां है वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं। पहला है रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल, तीसरा है जायद, चौथा है गेहूँ। 10वां है उस प्रदेश को पहचाने जहाँ पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। तो पहला है डेल्टा, दूसरा है मैदान, तीसरा है रेगिस्तान, चौथा है पहाड़ियाँ। 11वां है निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है? पहला है पंजाब हरियाणा, दूसरा है गुजरात राजस्थान, तीसरा है असम मेघालय, है तमिलनाडु पुडुचेरी। तो 12वां है फलीदार फसलों का उदाहरण है। पहला है दालें, दूसरा है अनाज, तीसरा है गन्ना, चौथा है कॉफी। तीसरा है 13वां है केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? पहला है काल बैसाखी, दूसरा है लू, तीसरा है आम वर्षा, चौथा है उत्तर पछुआ। तो गाइस आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगले पेपर कौन आदिवासी का पेपर होगा इसी चैनल पर आपको रियल पेपर अपलोड होगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो त्रैमासिक परीक्षा हुआ था तो इस चैनल के कितने बंदे हैं उतने बंदे देखे थे, उन लोग सब पास हो गए कि सर मैं तो पास हो गया। पास नहीं, नंबर अच्छा आ गया, मतलब
80 नंबर का हो रहा था तो 75-76 नंबर पा गए थे वो लोग। तो गाइस आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए कि आप भी रियल पेपर आपके पास भी पहुंच जाए और आप भी पास हो जाते, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 14वां है सौर्य भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है, उस स्थान को पहचाने जहाँ पर वह रहता है। तो पहला है शिलोंग, दूसरा है लुधियाना, तीसरा है विशाखापट्टनम, चौथा है जयपुर। तो इसको आपको बताना है कि कौन सा इसमें का बताना है। और 15वां है उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षा वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है। पहला है उच्च, दूसरा है उच्च से उच्चतम, तीसरा मध्यम, चौथा है निम्न। और 16वां है सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया। तो पहला है वे देश को स्वतंत्रता करना चाहते थे, दूसरा है वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे, तीसरा है वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहते थे, चौथा है वे कामगारों की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहते थे, 17वां है इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो पहला है दांडी यात्रा, दूसरा है रावलट सत्याग्रह, तीसरा है बारडोली सत्याग्रह, चौथा है चौरी चौरा कांड। तो 18वां है साइमन कमीशन के वही इसकार का कारण था। तो पहला है इसने सिर्फ बड़े शहरों का दौरा किया, दूसरा है उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तीसरा है इसने व्यापार समुदाय के मांगों को नज़रअंदाज किया, चौथा है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC को बिना उचित किए भारत आया। और 19वां फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो पहला सौहार्द, कुलीनतंत्र, समानता, दूसरा है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, तीसरा है भाईचारा, गणतंत्र, राजतंत्र, चौथा है कुलीनतंत्र, स्वतंत्रता और गणतंत्र। विश्व मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 12वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह पहचाने। पहला है बंदर वास एवं मस्कट, दूसरा है सूरत और मद्रास, तीसरा है मद्रास और मछलीपट्टनम, चौथा है सूरत और गोवा। 21वां है फ्रांसीसी क्रांति के समय पियरे के शासन के कानून पास किए। तो पहला है मजदूर और कीमतों की सीमा से संबंधित, दूसरा है वास्तिल के किले को ध्वस्त करने से संबंधित, तीसरा है पड़ोसी देशों को पलायन करने से संबंधित, चौथा है संपत्ति हासिल करने से संबंधित। और 22वां है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के दैवी एवं निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। पहला है जॉन लॉक, दूसरा है जीन क्यू रूसो, तीसरा है मॉन्टेक्यू, चौथा है जया पालमरा। 23वां है 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहला है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है CR दास, चौथा है सरदार पटेल। और 24वां तो गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी। पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, चौथा है सभी सम्मेलनों में। 25वां क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः द्वारा किया गया है। पहला है शहरी मजदूर वर्ग, दूसरा है श्रमिक संगठन, तीसरा है भूमिहीन किसान, शिक्षित शहरी पुरुष। 26 सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता लॉर्ड इरविन और के बीच हुआ था। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है मौलाना आजाद, तीसरा है पंडित नेहरू, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 27वां है कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्व स्वराज की औपचारिक मांग रखी। पहला है लाहौर, दूसरा है पूना, तीसरा है कलकत्ता, चौथा है इलाहाबाद। और
28वां है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन समूहों को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया। पहला है नमक कानून को तोड़ना, नमक का उत्पादन और सरकारी नमक फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन। दूसरा है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों के सामने धरना देना। तीसरा है किसानों द्वारा राजस्व एवं चौकीदारी कर को चुकाने से इनकार। चौथा है उपभोक्ता सभी। 29वां है आंध्र प्रदेश को गुडेर में पहाड़ी में होने वाले उर्ग गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है अल्लूरी सीताराम राजू, तीसरा है CR दास, चौथा है सुभाष चंद्र बोस और 30वां है उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की में अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग शामिल थे। तो पहला है शिक्षित कुलीन मध्य वर्ग, दूसरा है कृषक वर्ग, तीसरा है अभिजात वर्ग, चौथा है केवल कवि एवं कलाकार। तो गैस अभी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गैस अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दीजिए, अभी तुरंत ठोकिए लाइक। और 31वां है मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदने चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथपेस्ट भी खरीदेंगे टूथपेस्ट भी खरीदेंगे और आप किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं। पहला है सूचना पाने का अधिकार, दूसरा है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, तीसरा है प्रतिनिधियों का अधिकार, चौथा है चुनने का अधिकार। और 32वां नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य निर्धारक हैं। पहला है कौशल एवं शिक्षा, दूसरा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तीसरा है एवं भाषा, चौथा है स्वास्थ्य एवं कौशल। तो 33वां है मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन एक कसौटी नहीं है। तो पहला है साक्षरता दर, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है जीवन प्रत्याशा, चौथा है बेरोजगारी दर। और 34वां है एक देश के लिए आधारित विकास है। तो पहला है गैर नवीकरणीय संसाधन का अधिकतम उपयोग, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन का अति शोषण, तीसरा संसाधन का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण, चौथा संसाधनों का अनुचित उपयोग। एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दिए गई कल्पित आंकड़ों की तालिका का अवलोकन कीजिए, एक विकल्प चुनिए, एक स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसको आपको पूर्ति कर लीजिए। यहाँ % दिया है, इसको आप देख लीजिए, नहीं तो हम लास्ट में आंसर इसका तो बताने वाले हैं। तो 36वां है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नहीं है। तो पहला है मृदा नोट, दूसरा है जमा, तीसरा है सिक्के, चौथा है क्रेडिट कार्ड। 37 मतलब 37वां है निम्नलिखित में से कौन साख के औपचारिक सत्र का एक उदाहरण है। पहला है साहूकार, दूसरा है व्यापारी, तीसरा है बैंक, चौथा है संबंधित एवं मित्रगण। 38वां है नीचे दिए गए रेखांकित का अवलोकन। 38वां और 29वां दोनों है, अवलोकन कीजिए और प्रश्न 38वां तथा 30वां का उत्तर दीजिए। तो पहला है ग्रामीण भारत में साख के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पहला है सहकारी समितियां तथा व्यापारिक बैंक, दूसरा है साहूकार, तीसरा है जमींदार, चौथा है मित्रगण तथा संबंधित। 29वां है रेखांकित के अनुसार अपनी साख आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का क्या प्रतिशत है। तो पहला है 2%, दूसरा है 5%, तीसरा है 30%, है 52%। 40वां है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार तथा विनियोग का नियमन करता है। तो पहला IMF, दूसरा है WTO, तीसरा है UN,
चौथा है यूनेस्को। 41वां है। नीचे दिए गई तालिका का अवलोकन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोग का प्रतिशत है 96%, 87%, 75% और 57%। 42वां है राशन की दुकानें उचित दर वाली दुकानें आमतौर पर बेचती हैं। तो पहला है खाद्यान्न, चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल। दूसरा है प्रशासन, दवाएं, पानी। तीसरा है पानी, चीनी, बर्तन। चौथा है बर्तन, दवाएं, खाद्यान्न। और 43वां है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तुओं की एक अनुबंधित मात्रा एक कीमत पर खरीद सकता है। तो पहला है बाजार कीमत से अधिक। दूसरा है बाजार कीमत से कम। तीसरा है बाजार कीमत के बराबर। चौथा है बाजार कीमत से कम अथवा अधिक। 44वां है एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो पहला है खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग। दूसरा है केवल श्रम का बढ़ाना। तीसरा है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बढ़ाना। चौथा है केवल कृषि मशीनों के उपयोग को बढ़ाना। तो 45वां है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है पशुपालन तथा मित्र शयन। दूसरा है परिवहन तथा बैंक सेवाएं। तीसरा है निर्माण तथा विनिर्माण करना। चौथा है खनन तथा खदान। 46वां है रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है। तो पहला है रूस। दूसरा है भारत। तीसरा है दक्षिण कोरिया। चौथा है दक्षिण अफ्रीका। और 23वां है कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है। पहला है कानून के समक्ष समानता। दूसरा सरकार का शासन। तीसरा है न्यायाधीशों का शासन। चौथा है वकीलों का शासन। 38वां है नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं। पहला है कार्यपालिका। दूसरा न्यायपालिका। तीसरा है विधायिका। चौथा है मीडिया। 49वां है देश की एकता कम आंकी जाती है जब। पहला है बहुसंख्यक समुदाय सहयोगी हो। दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय आक्रामक हो। तीसरा है बहुसंख्यक समुदाय सत्ता में भागीदारी से मना करता हो। चौथा है अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें हो। 50वां है निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है। पहला है उत्तरदायी सरकार। दूसरा है एकतंत्री सरकार। तीसरा है जवाबदेह सरकार। चौथा है वैध सरकार। और 51 है प्रजातंत्री सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या है। पहला है लोगों के बीच में आर्थिक समानता को बढ़ाना। दूसरा है लोगों के बीच से आर्थिक असमानता को घटाना। तीसरा था स्थिति बनाए रखना। चौथा है समस्त वित्तीय नियमों को बदलना। 92वां है भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों बनाया जाता है। पहला है यह विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष को स्थायी रूप से हल करना। दूसरा है यह बहुमत वर्ग के शासन में विश्वास रखता है। तीसरा है यह व्यक्तिगत पहचान को कम करता है। चौथा है यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौता के लिए तंत्र प्रदान करता है। 53वां है एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है। तो पहला है केवल मतदान द्वारा। दूसरा है करों का भुगतान द्वारा। तीसरा है अलग राज्य की मांग करके। चौथा निर्णय लेने की विधि में भाग लेकर। 54वां है गठबंधन क्या है। तो पहला है एक दल द्वारा चुनाव लड़ना। दूसरा है दो दलों द्वारा चुनाव लड़ना। तीसरा है सभी दलों द्वारा अलग दो चुनाव लड़ना। चौथा है कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना। और 55वां है मतलब 55 वाला है भारतीय जनता पार्टी किस गठन का नेतृत्व करती है। पहला है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। दूसरा है राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन। तीसरा है संयुक्त मोर्चा। चौथा है वाम मोर्चा।
और 56वां है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है? पहला है भारत, दूसरा है यूएस, तीसरा है यूके, चौथा है चीन। 57 वाला है, पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई है? पहला है लोकतांत्रिक, दूसरा है गैर लोकतांत्रिक, तीसरा है धनतंत्र, चौथा है सेना शासित। और 58 वाला है, एक संघित सरकार विरोधाभासी है। पहला है एकल सरकार, दूसरा है सैनिक सरकार, तीसरा है राजतंत्रिक सरकार, चौथा है आधुनिक सरकार। तो 49वां है, निम्नलिखित में से कौन देश सबको साथ लेकर संघित व्यवस्था का उदाहरण है? तो पहला है बेल्जियम, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। और 60वां है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है राज्य विधायिका, चौथा है स्थानीय संसाधन। और गाइस आपका ये वाला आ गया आंसर। तो आंसर आपका पहला का दूसरा है, दूसरा का दूसरा, तीसरा का फर्स्ट है, चौथा का फर्स्ट है, पांचवा का फर्स्ट, छठवां का। तो गाइस आप मेरे से ये वाला पूरा पीडीएफ कैसे ले सकते हैं आपको बताने वाले हैं, क्वेश्चन और आंसर वाला भी पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं इसको वाला तो क्वेश्चन बताएं, या मेरे से आप पीडीएफ पूरा ले लीजिए। तो गाइस आप मेरे से ये वाला पीडीएफ कैसे ले सकते हैं? तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, फिर आपको ऊपर में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर आपके उसी टेलीग्राम ग्रुप के सामने एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और गाइस वो लिंक नहीं खुलना है तो आपको क्या करना है, तो आपको जाना है टेलीग्राम पर, वहां पर सर्च करना है स्टडी विजन, मेरे चैनल का लोगो खुल जाएगा और वहां से आप क्लिक करेंगे स्टडी विजन पर, तो वहां से आप खोल के मेरा वाला, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको ज्वाइन हो जाना है। आपको सर्च क्या करना है, तो क्या आप लिख के बता देना, स्टडी STUDY स्टडी ब्रिजेन BRIJENDRA, ये लास्ट में ए यहाँ पर लिख दिए। तो आपको ये सर्च करना है, तो जाके आप कर लीजिए। और गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लीज़ अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एडवांस का पेपर होगा तो आपको रियल पेपर इसी चैनल पर अपलोड होगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।